Hello friends, welcome to MH classes. Today we will study the continuity under the mathematical physics of complex analysis. हम हमारा complex analysis का सीरीज चालू किए हैं, जिसके अंतर्गत पहले हम complex analysis के अंतर्गत पहले उसका डेफिनेशन, उसके बारे में कुछ बेसिक्स स्टडी किए। आज हम स्टार्ट करेंगे complex analysis के अंदर में कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी और डिफरेंटिबिलिटी आज का हमारा टॉपिक है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो कृपया उसका लिंक कमेंट बॉक्स में है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कृपया जा करके देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी होता क्या है? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर में टॉपिक होता है कंटिन्यूटी। इसका डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं कंटिन्यूटी होता क्या है। इफ फंक्शन एफ जेड इज अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, अगर एक एफ जेड एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है, देन इट इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट पॉइंट जेड नॉट। तो यह किसी पॉइंट जेड नॉट पर कंटिन्यूअस कहा जाएगा यदि लिमिट एफ जेड डिवाइडेड बाई एफ जेड, लिमिट एफ जेड जेड टेंस टू जेड नॉट लिमिट इज इक्वल टू एल एग्जिस्ट करना चाहिए। इसका जो है क्या हो रहा है कि लिमिट हमारा एग्जिस्ट करना चाहिए, और लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए हमने कंडीशंस देखी थी। अलोंग एवरी पाथ ऑफ जेड टू जेड नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ एवरी पाथ अलोंग जेड, किसी पॉइंट जेड से जेड नॉट पर जाने के लिए वह पाथ पर डिपेंड नहीं करना चाहिए और यूनिक और सिंगल वैल्यू होना चाहिए। इसे प्रीवियस वीडियो में हमने लिमिट चेक करने के लिए लिमिट कैसे चेक करते हैं वो देख लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो कृपया देख लें, उसके बाद में इस वीडियो को देखें। ये हमारा लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है? एफ जेड जीरो, मतलब उस पार्टिकुलर पॉइंट जेड जीरो पर एफ जेड जो है एग्जिस्ट करना चाहिए, और लिमिट एफ जेड डिवाइडेड एफ जेड जेड टेंस टू जेड जीरो की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए? एफ जेड की जो वैल्यू मिल रही है उसके बराबर होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हमारा जो फंक्शन है वह कंटिन्यूअस कहा जाएगा। ठीक है, और इस कंटिन्यूअस फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, उन्हें भी देख लेते हैं। मान लेते हैं यदि एफ जेड और जी जेड आर टू कंटिन्यूअस फंक्शन, अगर एफ जेड और जी जेड दो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो एफ जेड प्लस जी जेड भी कंटिन्यूअस होगा, एफ जेड माइनस जी जेड भी कंटिन्यूअस होगा, एफ जेड क्रॉस जी जेड भी कंटिन्यूअस होगा, एफ जेड डिवाइडेड बाई जी जेड भी जो है कंटिन्यूअस होगा अगर जी जेड नॉट इज इक्वल टू जीरो हो। और एफ जेड इज इक्वल टू कैसे लिखा जाता है? यू प्लस आयोटा भी लिखा जाता है। सो यू भी बॉथ विल भी कंटिन्यूस, अगर यू और भी के फॉर्म में लिखा जाता है एफ जेड को, तो वह भी क्या होगा? यू और भी क्या होंगे? कंटिन्यूस होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कंटिन्यूस का डेफिनेशन। तो देखिए उस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हमारा क्वेश्चन है सो दैट द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड वेयर जेड नॉट इज इक्वल टू जीरो, और अगर जेड इज इक्वल टू जीरो तो एफ जेड की वैल्यू जीरो है। इज कंटिन्यूस एट ओरिजिन, ओरिजिन पर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो हमें क्या मिल गया? जेड जीरो की वैल्यू पहले से जीरो प्राप्त हो गई है। हियर एफ जेड इज इक्वल टू क्या मिलेगा? रियल पार्ट ऑफ जेड लेना है तो रियल पार्ट क्या होता है? एक्स होता है, और जेड के डिवाइडेड बाई जेड है तो जेड की टोटल वैल्यू होती है एक्स प्लस आयोटा वाई, वेयर जेड नॉट इज इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो अब इसकी सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? लिमिट चेक करना। तो लिमिट चेक करने के लिए हम तीन प्रकार से लिमिट तीन ठोक अप्लाई करते हैं। पहला अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, उसके बाद किसी कर्व के अलॉन्ग चेक करते हैं। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लिमिट चेक करेंगे तो क्या मिलेगा? वाई को पहले जीरो करते हैं इस पर, उसके बाद एक्स को जीरो करते हैं। तो वाई को पहले जीरो करेंगे तो इसकी वैल्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स मिलेगी, जिसकी वैल्यू 1 प्राप्त होगी। और वाई को पहले, उसके बाद वाई को चेक करेंगे तो क्या मिलेगा? एक्स को पहले जीरो करेंगे, उसके बाद वाई को एक्स को जीरो करते हैं तो हमारी वैल्यू जीरो मिलती है। एंड द लिमिट डिड नॉट फाइनाइट वैल्यू। इससे क्या प्रूफ होता है कि हमारा जो लिमिट है वह फाइनाइट वैल्यू नहीं है। सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इससे क्या होता है कि हमारा जो लिमिट है वह एग्जिस्ट नहीं करता है। सो द गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। फंक्शन के कंटिन्यूस होने के लिए हमारा जो पहला ही कंडीशन था कि उसका लिमिट जो है एग्जिस्ट करना चाहिए, लेकिन जो लिमिट है एग्जिस्ट करने के लिए शर्त है कि ये फाइनाइट और यूनिक वैल्यू देना चाहिए, सेम वैल्यू प्राप्त होनी चाहिए किसी भी एग्जिस्ट के लिए। तो इस प्रकार से अलग अलग वैल्यू दे रहा है तो इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, और अगर इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है ही नहीं। ठीक है, एक और दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सो दैट द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू जेड डॉट जेड बार आर कंटिन्यूस आर नॉट एट ओरिजिन, ओरिजिन पर यह कंटिन्यूस है कि नहीं है इसे चेक करना है। तो हियर एफ जेड इज इक्वल टू क्या मिलता दिया गया है? जेड इंटू जेड बार। तो सबसे पहले क्या हमारा काम है? एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट चेक करना। हमारा जो फर्स्ट कंडीशन होता है कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, तो उसको क्या करते हैं? लिमिट जो उसका लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं ये चेक करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। इसके अंदर पहला कंडीशन क्या होता है? अलॉन्ग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चेक करेंगे तो हमारा वाई इज इक्वल टू पहले जीरो रखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा वाई इज इक्वल टू, अगर जीरो रखते हैं तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
यहाँ से एक्स की स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा। अब जेड इक्वल टू जीरो रखें, वाई इक्वल टू जीरो रखेंगे, उसके बाद में एक्स स्क्वायर मिलेगा और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो इसकी वैल्यू जीरो प्राप्त होगी। वाई एक्सिस पे चेक करेंगे तो यही कंडीशन होगा, पहले वाई को जीरो रखेंगे, उसके पहले एक्स को जीरो करेंगे, फिर वाई को जीरो करेंगे तो इसकी वैल्यू भी जीरो प्राप्त होगी। यहाँ पर देखिए कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में रहे आल फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूस, यहाँ पर पॉलिनोमियल फंक्शन प्राप्त हो रहा है, तो हमारा जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो हमेशा कंटिन्यूस होते हैं। तो यहीं से आपको पता चल गया कि यह फंक्शन कंटिन्यूस है, लेकिन हम एक बार मेथड से चेक कर लेते हैं कि यह कंटिन्यूस है कि नहीं है, ठीक है। तो वाई एक्सिस पर भी इसकी वैल्यू कितनी मिल रही है, जीरो मिल रही है, एक्स एक्सिस पर भी जीरो मिल रही है। चलिए अब एक कर्व के अलॉन्ग चेक करते हैं, मान लेते हैं कर्व है वाई इक्वल टू एम एक्स, इसके अलॉन्ग चेक करेंगे तो y की जो वैल्यू है उसकी जगह में एम एक्स रख देंगे, तो यहाँ से मिलेगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, लिमिट एक्स को कॉमन निकालेंगे तो लिमिट एक्स स्क्वायर वन प्लस एम के स्क्वायर डिवाइड, इसका लिमिट क्या होगा एक्स टेंस टू जीरो। अगर एक्स इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो इसकी वैल्यू भी हमें जीरो प्राप्त होगी, मतलब तीनों में इसकी वैल्यू जीरो प्राप्त हो रही है। हैंस द लिमिट वाज एग्जिस्ट इन द गिवन फंक्शन, तो जो फंक्शन हमारा गिवन है उसका लिमिट जो है एग्जिस्ट करता है। तो दूसरा कंडीशन क्या था, कंटिन्यूस होने के लिए हमारा जो है एफ जेड नॉट एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब एफ जेड नॉट क्या है, गिवन पॉइंट है, एफ गिवन पॉइंट की वैल्यू हमारी एग्जिस्ट करनी चाहिए। हैंस जेड जीरो इज इक्वल टू, यहाँ पर कौन से ऑरिजिन में चेक करने के लिए है तो जीरो रखेंगे, तो एफ जेड हमारा इस प्रकार से लिखा फाइंड है जेड इंटू जेड का बार, तो एफ जीरो की वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो मिलेगी, जो कि एग्जिस्ट करता है। जीरो हमारा एग्जिस्ट करता है, अगर इनफाइनाइट वैल्यू प्राप्त होती है तो यह एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस प्रकार से यह जीरो भी एग्जिस्ट करता है, यह कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। हमारा थर्ड कंडीशन क्या है, इक्वालिटी ऑफ लिमिट एफ जेड जेड टेंस टू जेड जीरो इज इक्वल टू एफ जेड जीरो, ठीक है। तो एफ इतनी की जगह में हमारा जो फंक्शन है जेड जीरो की वैल्यू क्या है, जीरो रखेंगे तो क्या मिलता है, देखो एफ जेड जेड टेंस टू जीरो इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू जीरो एफ जेड इंटू जेड का बार। अगर जेड की वैल्यू जेड टेंस टू जीरो करेंगे तो इसकी वैल्यू भी जीरो मिल रही है, और जो कि एफ जेड जीरो की वैल्यू के बराबर है। हैंस ये कंडीशन भी हमारा सेटिस्फाई होता है। हैंस द गिवन फंक्शन सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन ऑफ कंटिन्यूअस, सो द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। जो हमारा ये जो फंक्शन गिवन है एफ जेड जेड डॉट जेड का बार यह कंटिन्यूअस के तीनों शर्तों को पूरा करता है, तो इसलिए यह फंक्शन का है हमारा कंटिन्यूअस होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग एफ जेड इज इक्वल टू जेड क्यूब माइनस आयोटा जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई जेड माइनस आयोटा वेयर जेड नॉट इज इक्वल टू आयोटा। अगर जेड इज इक्वल टू आयोटा है तो यह जीरो देता है। एट जेड इज इक्वल टू आयोटा, जेड इज इक्वल टू आयोटा पर हमें इसे की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं, लिमिट जेड टेंस टू जीरो जेड क्यूब माइनस आयोटा जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस वन डिवाइडेड बाई जेड माइनस आयोटा, ठीक है। लिमिट क्या है, इसकी लिमिट लेंगे जेड टेंस टू आयोटा, यहाँ पर हमारी आयोटा पे चेक करना है, तो जो लिमिट हमारी क्या होगी जेड टेंस टू आयोटा, ठीक है। अब इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं ये चेक करना है, तो जेड टेंस टू आयोटा और इसमें से जेड कॉमन निकाल देंगे तो क्या मिलेगा, जेड स्क्वायर और जेड माइनस आयोटा इंटू प्लस जेड माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई जेड माइनस आयोटा। यहाँ से जेड माइनस आयोटा और जेड माइनस आयोटा ऊपर नीचे से कैंसल आउट हो जाएंगे, मिलेगा लिमिट जेड टेंस टू आयोटा जेड स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। और यहाँ पर आयोटा की वैल्यू रखेंगे, जेड की वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा, आयोटा की स्क्वायर क्या होता है, माइनस वन के बराबर होता है, तो यहाँ पर आयोटा की स्क्वायर क्या मिल गया, माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अगर जीरो हो गया तो मतलब यह क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ से जेड इस प्रकार से भी हम चेक कर सकते हैं कि यह इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं है। जेड इक्वल टू वन पर आयोटा पर इसकी वैल्यू जीरो मिल रही है, मतलब जो है एग्जिस्टेंस कर रहा है, तो यह लिमिट जो है एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पर देखिए जेड स्क्वायर प्लस वन मिल गया है हमें, जेड स्क्वायर प्लस वन मिल गया है, ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया है। इस प्रकार से भी इसे चेक कर सकते हैं। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि एफ आयोटा पर, मतलब एफ जेड जीरो एग्जिस्ट करता है कि नहीं, मतलब यहाँ पर जेड जीरो की वैल्यू आयोटा है, तो इस प्रकार से भी होगा एफ आयोटा इज इक्वल टू इस फंक्शन, हमारा जो फंक्शन है क्या है, फंक्शन जेड क्यूब, ये वाला फंक्शन, इसकी जगह में जेड की जगह में आयोटा रखेंगे तो क्या मिलेगा, आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा इंटू आयोटा की स्क्वायर प्लस आयोटा माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई आयोटा माइनस आयोटा, तो ये मिलेगा आयोटा माइनस आयोटा
माइनस आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई आयोटा माइनस आयोटा, तो ये मिलेगा 0/0 इज इक्वल टू 0, जो कि एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और हम चेक करेंगे अब लिमिट जेड टेंस टू आयोटा एफ जेड की वैल्यू कितनी प्राप्त होती है। अगर हम जेड टेंस टू आयोटा एफ जेड की वैल्यू निकालें, एफ जेड की वैल्यू निकालें, तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है वो पहले से निकाल चुके हैं कि क्या मिला है, हमारी इतनी की वैल्यू 0 के बराबर मिली है, तो 0 को वैल्यू के बराबर मिली है और एफ आई की वैल्यू भी 0 ही है, तो हमारा जो फंक्शन है वह कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम किसी भी फंक्शन गिवन फंक्शन के लिए कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफरेंटिबिलिटी, या फिर इसी को डेरिवेबिलिटी कहते हैं, या एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंटिबिलिटी क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है। इफ़ अ फंक्शन एफ जेड इज अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, अगर एफ जेड हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है, दैट इज टू बी डिफरेंशियल डेरिवेटिव एट पॉइंट जेड जीरो इफ एंड ओनली, तो इसे जेड जीरो पॉइंट पर डिफरेंटिएबल कहेंगे यदि यह एफ डैश जेड कैसे, एफ डैश जेड जो है एग्जिस्ट करना चाहिए, और जो कि कैसे डिफाइंड है, लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड जीरो। हमारा जेड जीरो क्या है, वो गिवन पॉइंट है, ठीक है। किसी गिवन पॉइंट जेड जीरो पर यह डिफरेंटिएबल कहलाएगा अगर एफ डैश जेड जो है हमारा एग्जिस्ट करना चाहिए तथा यूनिक फाइनाइट सिंगल वैल्यूड होना चाहिए अलॉन्ग एवरी पाथ पॉसिबल पाथ, मतलब ये पाथ पर डिपेंड ना कर रहा हो, यूनिक हो, फाइनाइट हो, सिंगल वैल्यूड हो। इट मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल पाथ अलॉन्ग जेड से जेड जीरो तक जाने के लिए यह पाथ पर डिपेंड ना करता हो, और हमारा जो एफ डैश जेड है वह इस प्रकार से डिफाइंड है। तो अगर एफ डैश जेड जो है एग्जिस्ट करता है तो हमारा जो फंक्शन है क्या होगा, डिफरेंटिएबल होगा। अब कुछ नोट करने के लायक पॉइंट्स हैं, उनके देख लेते हैं। डिफरेंटिएबल फंक्शन एट एनी पॉइंट आर ऑलवेज कंटिन्यूअस एट द टू पॉइंट, अगर कोई फंक्शन जेड जीरो पर कंटिन्यूअस है तो वह फंक्शन जेड जीरो पर हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस भी होगा। अगर डिफरेंटिएबल है तो वह कंटिन्यूअस भी होगा। कंटिन्यूअस फंक्शन एट ए पॉइंट में भी यार मे नॉट बी डिफरेंटिएबल बट डिफरेंटिएबल फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूअस, मतलब अगर कोई फंक्शन जेड जीरो पर कंटिन्यूअस है तो वह यह हम नहीं कह सकते कि वह जेड जीरो पर डिफरेंटिएबल भी है, लेकिन अगर वह फंक्शन जेड जीरो पर डिफरेंटिएबल है तो वह हमेशा कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। लेकिन जस्ट इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है, वह हो भी सकता है, अगर फंक्शन जेड जीरो पर कंटिन्यूअस है तो वह डिफरेंटिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर वह डिफरेंटिएबल है तो हमेशा कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारी डिफरेंटिएबिलिटी की हम डेफिनेशन देख लिए। चलिए उस पर भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सो दैट द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू जेड बार इज कंटिन्यूस एट जेड इज इक्वल टू जीरो बट नॉट बी डिफरेंशियल एट जीरो, मतलब ये कंटिन्यूस है लेकिन डिफरेंटिएबल नहीं है, ये चेक करना है। तो कंटिन्यूटी चेक पहले करते हैं। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए पहला हमारा पॉइंट है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट चेक करने के लिए क्या इस प्रकार से करेंगे, पहले एक्स एक्सिस के लॉन्ग चेक करेंगे, फिर वाई, फिर वाई इक्वल टू एम एक्स के लॉन्ग चेक करेंगे, तो हमें मिलेगा लिमिट एक्स टेंस टू एक्स माइनस आयोटा वाई, वाई टेंस टू पहले वाई इक्वल टू जीरो रखेंगे, फिर एक्स इक्वल टू जीरो रखेंगे एक्स एक्सिस के लिए, तो हमारी वैल्यू मिल रही है जीरो। यहाँ पर भी पहले वाई को जीरो करेंगे, फिर एक्स से कुछ करोगे तो ये भी जीरो मिल रही है, और वाई इक्वल टू एम एक्स को लॉन्ग करेंगे, तो यहाँ से एक्स टेंस टू जीरो, एक्स प्लस आयोटा एम एक्स, तो एक्स कॉमन निकालेंगे और एक्स इज इक्वल टू जीरो करेंगे तो भी इसकी वैल्यू जीरो में रही, मतलब यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ एफ जेड जीरो, जेड इज इक्वल टू जीरो, एफ जेड की वैल्यू जो है जेड जीरो के बराबर लानी है। तो पहले इसको देख लेते हैं, इक्वालिटी ऑफ लिमिट एफ जेड टेंस टू जेड जीरो, तो एफ जीरो हमारे जीरो पे चेक करनी है, तो एफ जीरो पर इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, जीरो मिल रही है, और यह लिमिट जेड टेंस टू जीरो एफ जेड के बराबर जीरो के बराबर है, तो मतलब यह क्या है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, मतलब यह लिमिट जो है एग्जिस्ट करता है, और ये इक्वालिटी कंडीशन सही होता है, मतलब यह गिवन फंक्शन क्या है, हमारा कंटिन्यूअस है, हमारा जो फंक्शन गिवन है वो कंटिन्यूअस है। अब डिफरेंटिबिलिटी चेक करते हैं हम, एफ जेड इज इक्वल टू जेड बार, और एफ डैश जेड हमारा जो डिफिनेशन था एफ डैश जेड का, उससे करेंगे तो एफ डैश जेड इज इक्वल टू क्या मिलेगा, लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड जीरो। हियर जेड जीरो की वैल्यू क्या मुझे दी गई है, जीरो में दी गई है, तो एफ जेड जीरो की वैल्यू हमें निकालेंगे पहले एफ जेड जीरो की, यहाँ पर रखने के लिए एफ जेड जीरो की वैल्यू निकालेंगे तो वो जीरो मिल रही है, ठीक है। तो एफ डैश जेड इज इक्वल टू मिलेगा लिमिट जेड टेंस टू जीरो एफ जेड माइनस जीरो डिवाइडेड बाई जेड माइनस जीरो, तो एफ डैश जेड की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से लिमिट जेड टेंस टू जीरो जेड का बार डिवाइडेड बाई जेड, तो एफ डैश जेड को इस प्रकार से सब लिख सकते हैं,
लिमिट z टेंस टू 0 x माइनस आयोटा वाई डिवाइडेड बाई x प्लस आयोटा वाई, ठीक है। अब इस पर चेक करेंगे कि हमारा लिमिट एग्जिस्ट करता है, यूनिक और फाइनाइट वैल्यू रखता है कि नहीं ये हमारा जो एफ डे जेड जो फंक्शन है वो। तो सबसे पहले आप लिमिट चेक करेंगे एफ डे जेड इज इक्वल टू जेड टेंस टू 0 एक्स माइनस आयोटा वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस आयोटा वाई अलॉन्ग एक्स एक्सिस के पर पहले चेक करेंगे। तो y इज इक्वल टू 0 रखेंगे पहले, उसके बाद x इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0 रखने पर हमारा यह है क्या दे रहा है 1 प्राप्त होगा। और y एक्सिस पर चेक करेंगे तो x इज इक्वल टू पहले 0 रखेंगे तो ये क्या आ रहा है -1 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि हैंस द लिमिट ऑफ एफ डे जेड डजंट एग्जिस्ट। हमारा जो एफ डे जेड है उसका जो है लिमिट अलग अलग एक्सिस के लिए अलग अलग आ रहा है, मतलब यह एग्जिस्ट नहीं करता है। सो फंक्शन एफ डे जेड इज़ नॉट यूनिक। तो इसलिए हमारा जो फंक्शन एफ डे जेड है वह यूनिक नहीं है अलॉन्ग ऑल पॉसिबल पाथ ऑफ जेड टेंस टू 0। वह किसी भी हर पॉसिबल पाथ के लिए यूनिक नहीं है। सो इट डज नॉट एग्जिस्ट, जिससे हमारा जो एफ डे जेड है उस वह एग्जिस्ट नहीं करता है। सो एफ जेड फंक्शन इज कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। आई होप आप सभी को आज का डिफरेंटिबिलिटी और कंटिन्यूटी समझ आया होगा। आगे इससे आगे लेक्चर्स में हम और एनालिटिक फंक्शन पर बात करेंगे। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग। अगर कहीं पर भी कोई डाउट हो तो कृपया कमेंट कर देवें, ठीक है।